बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बस हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं अंगूर के 11 तिब्बी फ़वाइद बयान करूँगा। वीवर्स, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंगूर को अगर इंसानियत के लिए कुदरत का इनाम कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यह फल ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है और मुख्तलिफ तिब्बी खसूसियात भी रखता है। अंगूर को इसके खुश जायका होने की वजह से हर उम्र के अफराद की पसंद है। इस फल का ताल्लुक बेरीज़ के ख़ानदान से है और यह सुर्ख, सब्ज़, जामुनी और स्याह रंगों में दस्तयाब होता है। अंगूर में बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये फल सिर्फ गर्मी के मौसम में दस्तयाब होता है, इसलिए इससे किशमिश तैयार की जाती है जिसे सारा साल इस्तेमाल किया जाता है। अंगूर की तरह किशमिश भी ग़िज़ाई अज्जा से मालामाल होती है। अंगूर भी सेब की तरह एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया है। इस फल में कैरोटीन और पॉलीफिनॉल्स जैसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कुछ तिब्बी तहकीकात में यह बात सामने आई है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत को बरकरार रखने के साथ साथ कैंसर का खतरा भी कम करते हैं। अंगूर को हर रोज़ इस्तेमाल करने से जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र असरात इकट्ठे नहीं होते, जिसकी वजह से खून की शरीयानों की सेहत में बेहतरी आती है और हाई ब्लड प्रेशर की सतह में कमी आती है। इस फल में पाए जाने वाले कंपाउंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद फराहम करते हैं और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की शरह को बढ़ाते हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल का सामना था, उनको 8 हफ्ते तक हर रोज़ 3 कप सुरख अंगूर इस्तेमाल करवाए गए। इस इस्तेमाल से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी वाक़ई हुई। इसके साथ साथ अंगूर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल रखने में मदद फराहम करते हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने 2 हफ्तों तक हर रोज़ 150 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक अंगूर का इस्तेमाल किया, उनमें बड़ी आंत के कैंसर के खतरात में वाज़ेह कमी हुई। अंगूर में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा उम्र बढ़ने की वजह से जल्द के लाहक होने वाले मसाइल को रोकथाम में भी मददगार साबित होते हैं। अंगूर को हड्डियों की सेहत बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझा जाता है। इसमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन के और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा यह फल हड्डियों को भुरभुरापन और कमज़ोर नहीं होने देता। इस फल में पाए जाने वाले प्लांट कंपाउंड्स आंखों के मसाइल से बचाते हैं। मिसाल के तौर पर एक तिब्बी तहकीक में यह बात सामने आई कि अंगूर के इस्तेमाल से लोगों की आंखों में बेहतरी आई और उन्हें आंखों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। इसके साथ साथ अंगूर में लियोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आंख की सेहत को बरकरार रखते हैं और नज़र को बेहतर बनाने के अलावा उम्र बढ़ने की वजह से लाहक होने वाले आंखों के मसाइल से भी बचाते हैं। अंगूर में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जिस्म में मौजूद वर्म पर काबू पाने में मददगार साबित होते हैं। वर्म में कमी आने से दिल, खून की शरीयानों और दीगर अहम अज्जा को फ़ायदा पहुँचता है। अंगूर में पाए जाने वाले कंपाउंड एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात के हामिल होते हैं जो बैक्टीरिया और फंगस से लाक होने वाली बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करते हैं। इसके साथ साथ अंगूर में विटामिन सी भी पाया जाता है जो मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए मुफीद समझा जाता है। अंगूर को एनीमिया यानी खून की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन फल समझा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं तो अंगूर को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें या फिर इसके रस को इस्तेमाल करें। इसके अलावा खून की कमी को मौसर तरीके से दूर करने के लिए 1 गिलास अंगूर के जूस में 2 चम्मच शहद शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अंगूर में पाए जाने वाला फाइबर हाजमा के निज़ाम में बेहतर लाने के लिए मुफीद समझा जाता है। इसमें पाए जाने वाले रेशे आंतों को सेहतमंद बनाते हैं, जबकि इसमें मौजूद पानी भी हाजमा के निज़ाम में बेहतरी लाता है। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।